हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। तो बात कर लेते हैं पहले निफ्टी की कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आज आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे तो एक दिन की जो गिरावट थी उसको 2 दिन में वापस से 100% रिकवर किया है और आज वापस से एक बेरिश कैंडल है वो फिर से यहाँ पे देखने को मिली है। तो अभी भी क्या है, मार्केट यहाँ पे नो डिसीजन मार्केट है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे कि किस प्रकार से अपन कल निफ्टी के अंदर यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी ने क्या है, बेरिश यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो हमेशा मार्केट ओपन है वो यहाँ पे रेंडमली होता है, मगर जो क्लोजिंग होती है मार्केट की वो हमेशा सोची समझी यहाँ पे होती है। तो अभी करंट सिचुएशन में अपन यहाँ पे कल किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो सेलर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे सोचें कि मार्केट में फिलहाल एसएल है वो यहाँ पे कहाँ रखे हुए हैं, बायरों के एसएल कहाँ हैं। अगर आप देखोगे तो बायरों के एसएल हैं वो यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे रखे हुए हैं। जो स्विंग लो लगा हुआ है यहाँ पे सेलरों के एसएल हैं। तो जो नए फ्रेश सेलर हैं वो कब एक्टिव होंगे, जब ये जो स्विंग लो लगा हुआ है इसके नीचे की साइड में आएगा, आने के बाद में यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिव होंगे। अदरवाइज जब भी मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट में यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे आपको। तो अभी करंट सिचुएशन में मेरा क्या व्यू है कल के लिए वो मैं यहाँ पे आपको इसके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर मार्केट कल अगर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो क्या है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, करीबन 150 पॉइंट है वो यहाँ पे गैप अप ओपन हो। ओपन होने के बाद में कोई सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करे और उसको नीचे की साइड में ब्रेक करे, तो मैं यहाँ पे ओनली निफ्टी को सेलिंग करना यहाँ पे पसंद करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो जैसे ये स्विंग अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। कॉल अपने यहाँ पे कब देखेंगे कि कॉल को कल के लिए इग्नोर रखेंगे। कॉल अगर अपसाइड में मार्केट अगर 25,130 को अबाउ की साइड में भी निकालता है तो कल के लिए कॉल को अपन क्या है यहाँ पे इग्नोर रखेंगे, क्योंकि कॉल की साइड में मार्केट कल ट्रिप यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि क्लोजिंग मार्केट की है वो क्या है यहाँ पे बेरिश हुई है। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मार्केट इस तरह से रोज यहाँ पे रिकवर कर लेगा तो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना होता है तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो जब यहाँ से रिट्रेस के लिए आया तो आज मार्केट क्या है अपसाइड की तरफ अगर क्लोजिंग करता तो फिर यहाँ से निफ्टी है वो यहाँ पे बुलिश होता। तो कल के लिए क्या है कि जब तक मार्केट नीचे की साइड में इस स्विंग को नीचे की साइड में नहीं निकालता है तो आपको छोटे छोटे मूव है वो यहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप अप अगर ओपन होगा तो गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट को फास्ट नीचे की साइड में सपोर्ट है वो नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो कल के लिए एक डाउनफॉल है वो बड़ा डाउनफॉल अपन को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल के लिए क्या है, निफ्टी है वो यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे आपको एक्सपायरी दे सकता है, क्योंकि जब तक सेलर या बायरों के एसएल वो हिट नहीं होते हैं तब तक कोई ट्रेंडिंग मार्केट है वो अपन को देखने को नहीं मिल सकता। तो 2 दिन से अगर आप देखोगे तो निफ्टी साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद में कल ट्रेंडिंग हुआ और आज देखोगे तो सेकंड हाफ बाद में निफ्टी में एक गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो जो अभी कल के लिए क्या है, निफ्टी है वो ऊपर की साइड में ये पॉइंट और नीचे की साइड में जो स्विंग लो लगा हुआ है इसके अंदर ही कल कामकाज कर सकता है। कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर बड़ा मूव देखने को मिलेगा वो क्या, इस स्विंग के नीचे ही अपन को नीचे का व्यू है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है कि बड़ा गैप अप ओपन हो और उसके साथ में कोई सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर भी मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ फाइंड करूंगा। कॉल का मेरा कोई व्यू है वो यहाँ पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, आज बेरिश कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल अपन ने क्लियरली डिस्कशन ये किया था कि अगर गैप डाउन अगर ओपन होगा तो फिर अपने लिए थोड़ी सी समस्या है वो यहाँ पे क्रिएट होगी, मगर ज्यादा कोई बड़ा गैप अप है गैप डाउन है वो सुबह नहीं ओपन हुआ। 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन था, उसके बाद में थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद में सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में वापस गया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक एसएल है वो यहाँ पे हिट किया था, क्योंकि अपन ने कल डिस्कशन ये किया था कि 51,355 के ऊपर जब निकलेगा तो अपन यहाँ पे क्या है एक कॉल की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे एक इंटरेस्टिंग आपको बात है, मैं आज आपको बताता हूं कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये है कि कभी भी किसी भी रेंज का अगर इस तरह से ब्रेकआउट आता है, आने के बाद में अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ निकलना होगा तो मार्केट स्पीड से यहाँ पे अपसाइड की तरफ निकलेगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे की साइड में वापस आके रेंज में ब्रेक करने लग जाए तो आप उसको फॉल सिग्नल मान के वहां से तुरंत एग्जिट हो जाओ, क्योंकि वहां पे बाद में होप का ट्रेड है वो आप नहीं ले सकते। क्योंकि अगर मार्केट को कभी भी मान लीजिए कि कोई सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए कि जिस साइड में भी अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में एक कैंडल या दो कैंडल यहाँ पे पोज लेने के बाद में तुरंत यहाँ से निकल जाएगा मार्केट, तो मार्केट आपको ट्रेंडिंग आपको देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में वापस, जैसे ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज में अगर आप देखोगे तो वापस से यहाँ पे अपसाइड की तरफ गया और जाने के बाद में तुरंत यहाँ पे नीचे की साइड में रेंज में आ गया, तो यहाँ पे किसी ने भी बाय किया था उनके एसएल है वो यहाँ पे हिट हुए हैं। तो इस तरह से क्या है कि मार्केट में कभी भी होप के ट्रेड है वो यहाँ पे नहीं लिए जा सकते। तो कभी भी आप ट्रेड को एजुकेट करो तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रेंज को ब्रेक करे मार्केट, और अगर मान लीजिए कि एक कैंडल अपसाइड क्लोज करे और उसके बाद में नीचे की साइड में आने के बाद में प्री कैंडल है वो वापस से रिट्रेस नहीं होनी चाहिए और उसके बाद में ब्रेकआउट होगा, तो वो ब्रेकआउट है वो स्पीड से यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलेगा, तो वो क्या है हमेशा राइट ब्रेकआउट होता है। और अगर वापस से मार्केट रेंज में आके ट्रेड करने लगेगा तो फिर से वो क्या है फेक ब्रेकआउट होगा, मार्केट वहां से फॉल होने के ज्यादा चांसेज होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज फिर से जो ब्रेकआउट था उसको मार्केट में यहाँ एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद में एक अच्छी खासी गिरावट है वो निफ्टी में देखने को मिली। जो मूव था वो कोई खास मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे स्लो स्टडी है वो नीचे की साइड में आया है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी बैंक निफ्टी ने 51,000 के ऊपर यहाँ पे क्या है क्लोजिंग दी है, तो अभी 51,000 को यहाँ पे क्या है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो नीचे की साइड में बैंक निफ्टी कब बेरिश होगा 50,930 के नीचे अगर निकलेगा तो अपन फिर यहाँ पे एक पुट की पोजीशन है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिर ये थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। और जो मेन सेलर हैं वो कब एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, जो इसमें जो कल का जो बैक साइड का जो स्विंग लगा हुआ है इसके नीचे ही अग्रेसिव सेलिंग है वो अपन को देखने को मिल सकती है। और जो बाइंग है वो अपन कब देखेंगे, जो आज का जो स्विंग लगा हुआ है उस स्विंग के ऊपर ही अपन यहाँ पे बाइंग देखेंगे कि ये अगर बाइंग में जाना होगा तो इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे बाइंग की साइड में देख सकते हैं। अदरवाइज कल बैंक निफ्टी है वो भी क्या है साइडवेज यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे ट्रेंडिंग के बाद में साइडवेज मार्केट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कॉल की अपॉर्चुनिटी को अपन फाइंड करेंगे 51,400 के ऊपर, और नीचे की पुट की जो अपॉर्चुनिटी है वो अपन कब एजुकेट करेंगे 50,930 पे यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।